हेलो नमस्कार, क्या हाल है आप सबके। और स्वागत है आपका इस छोटे से मंच पे टीसीए में, जहां पे आप पढ़ रहे हैं आज से। और इससे पहले आपने पढ़ा जीडी के लिए मॉक टेस्ट, आज आप जीडी प्लस एमटीएस का मॉक टेस्ट पढ़ेंगे। तो लगातार आप मेरे साथ बने रहिए इस टेस्ट सीरीज के श्रृंखला में। मैं प्रभात कुमार आप सबको एक बेहतर क्वेश्चन यहाँ पे दिखाऊंगा, सिखाऊंगा, और आप सब इत्मीनान से इसको सीखें, कोशिश करें इसको करने की। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसमें एक चीज गौर करने वाली बात है, आप अगर गौर कर लेंगे तो क्वेश्चन इजीली तरीके से हल हो सकते हैं। अगर नहीं गौर करेंगे तो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। देखिए, साधारण सा क्वेश्चन, एकदम दिखने में साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा एक चीज छुपा हुआ है, एक मिस्ट्री छुपा हुआ है इसमें। तो देखिए, इफ x एंड y आर टू नंबर्स हैविंग अपोजिट साइन एंड x रेशियो x स्क्वायर रेशियो y स्क्वायर इज इक्वल टू 60 रेशियो 81, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4y अपॉन 2x माइनस 3y। इसका बताना है। यहाँ पे x और y के बारे में कह रहा है कि एक्स वाई में से कोई एक अपोजिट साइन होगा। अगर मान लीजिए कि x प्लस है तो y माइनस होगा, अगर y प्लस है तो x माइनस होगा। तो आप दोनों कंडीशन में आप घर पे सॉल्व करने की, मैं कोई एक सा भी कंडीशन लगा के सॉल्व करता हूं। तो यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहां से आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू हो जाएगा आपका, x का वैल्यू हो जाएगा 4 और y का वैल्यू हो जाएगा 9। और यहाँ पे स्पष्ट मेंशन किया हुआ अपोजिट साइन, आप चाहे x को माइनस में ले ले या y को माइनस में ले ले, कोई एक प्लस रहेगा तो एक माइनस रहेगा। तो हम मान लीजिए कि इसी को माइनस में ले लेते हैं, दूसरे केस में मैं बताऊंगा कि इसको प्लस में ले लें। तो आप क्या करेंगे, 3x प्लस 4y माइनस 2x 3y। यहां से क्या करेंगे, आप x का वैल्यू इस पे पुट करेंगे तो 12 यानी 12 प्लस, और यहां माइनस है साइन तो माइनस में आ जाएगा 36 बट्टे 8 प्लस, माइनस है यहां माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और 9 27। तो फाइनली यहां पे आंसर जो निकल के आएगा -24 बट्टे 35। फाइनली आपका आंसर जो होगा 24 बटे 35, जो कि ऑप्शन थर्ड है। तो इस तरह से आप इस चीज को समझ गए होंगे कि अपोजिट साइन रखना है तो आप एग्जाम में बेझिझक कर सकते थे। लेकिन यहीं पे अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ था, अगर इस चीज पे ध्यान नहीं जाता है अपोजिट साइन पे, तो आप जाएंगे और आपका आंसर इसमें से कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा, प्लस वाला ही होगा, माइनस माइनस हो सकता है, लेकिन होगा जरूर। आप टिक मार के गलत चले आएंगे। तो इस क्वेश्चन का यही था खासियत, इस क्वेश्चन को डालने का मकसद यही था। आजकल इसी तरह से गुमराह किए जाते हैं एग्जाम में कि आप छोटे क्वेश्चन दिखने में छोटे लग रहे हैं लेकिन गुमराह हो सकते थे यहाँ पे। चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ, इस क्वेश्चन को आप लोग करने की कोशिश करें। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप लाइन बाय लाइन इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जब सॉल्व करने जाते हैं तो गलती होने की संभावना ज्यादा होती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप अक्सर, जब आपके पास 5 मिनट बचे तो आखिरी में इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। 15/4 11/80 डिवाइड बाई 4 3/4। अब इस वाले ब्रैकेट का खेल खत्म करते हैं। 4 माइनस 1/15 डिवाइड बाई 6 11/6
ब्रैकेट बंद 9/11। अब जो साइन है एग्जैक्ट वहीं उतारे, अगर आप यहां पे साइन को मिसमैच करेंगे तो गुमराह हो सकते हैं। 15/4 डिवाइड बाई, यहां से बड़ा ब्रैकेट बंद 11/80 डिवाइड 3/4। अब इस वाले टर्म को आप 15/4 11/60 हो जाएगा। यहाँ पे 11/6 इस वाले टर्म को आप फाइनली करेंगे, यहाँ पे प्लस 9/11 15/4 11/80 3/4। यहाँ से आप डिवाइड को चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, जो कि ये वाला ब्रैकेट बंद करेगा और यहाँ पे 9/11 हो जाएगा। यही है एग्जैक्ट 15/4 डिवाइड छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट 11/80। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, डायरेक्ट आप साइन चेंज करते हैं 40/3। ठीक है, यही आएगा एग्जैक्ट 2 9/11। अब इस वाले टर्म को करेंगे 15/4 11/80 11/80 11/6 आ जाएगा, यहाँ पे 11/6 और यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो 11 ऊपर चल जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, 27। कहीं ना कहीं लग रहा है कि गलती हो चुका है इसमें। 11/9 ये ऊपर जाएगा, कहीं ना कहीं गलती हो चुका है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। इस तरह के क्वेश्चन में अक्सर गलती हो ही जाती है, कहीं ना कहीं इसमें मिस है, इसमें टाइम बर्बाद होगा, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं, आप लोग खुद कर लेंगे इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल ABC BAC is 90 degree, AD is drawn perpendicularly from A on BC, which among the following is mean proportion between BD and BC। देखना कि कितना अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि हिंदी में कि एक ट्रायंगल ABC है जो कि BAC 90 डिग्री है, यानी ए जो एंगल है, ए एंगल है 90 डिग्री है AD ए में ए से बी पर लंबवत खींचा गया, ए से जो एंगल ए से लंबवत खींचा गया, निम्नलिखित में कौन सा BD और BC के मध्य अनुपाती होगा। तो देखिए एक तो प्यारा सा क्वेश्चन ट्रायंगल बनाते हैं, यहाँ पे ए को रखेंगे 90 डिग्री पे, इसको बी और इसको सी, यहां से एक ट्रायंगल 90 डिग्री परपेंडिकुलर खींचा गया जो कि BC पे D है। इसका यही मतलब है कि यहाँ पे D है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करिए, एक पॉइंट एज्यूम कर लीजिए, मतलब एक ट्रिपलेट एज्यूम कीजिए। तो हम सबसे पहले छोटा सा ट्रिपलेट एज्यूम करेंगे, इसको मान लेते हैं 4, इसको 3, इसको 5, ये वाले पूरे टर्म को 5, ये ट्रिपलेट मान लीजिए। उससे हम प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिपलेट जब मान लिए तो यहाँ पे जब आप राइट एंगल ट्रायंगल का जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो एक प्रॉपर्टी इसमें यूज होता है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC। ठीक है, और दूसरा प्रॉपर्टी यूज होता है AC स्क्वायर CD इंटू BC। ठीक है, यही प्रॉपर्टी यूज होता है इसमें।
अब देखिए, यहां पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहां पे बीडी और बीसी के मध्य, बीडी और बीसी, यहां पे हम, यहां पे बीडी अब देखेंगे, बीडी कहाँ है, बीडी, बीडी इसमें है, बीडी यहां से, बीडी इजकल टू ए बी अपॉन बीसी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो अब बीसी का वैल्यू क्या होगा, 16 बटा इसका होगा 5, ये आ जाएगा। बीडी पूछ दिया, अब आपसे क्या पूछ रहा है, बीसी, बीडी और बीसी के मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है। तो मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, रूट में बीसी इंटू बीडी, ठीक है। अब बीसी का वैल्यू कितना आ जाएगा, बीसी का वैल्यू 5 है और बीडी का वैल्यू कितना है, 16 बटा 5 रूट, ये 5 से 5 कैंसिल, रूट में है तो 4 आ जाएगा। अब 4 का वैल्यू किसके बराबर है, 4 का वैल्यू हमारा ए बी के बराबर है। तो आपसे यही पूछा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से मीन प्रोपोर्शन बीडी और बीसी का कौन सा होगा। जब हम यहाँ पे 4 पुट प्रूफ कर दिए कि इसके बराबर है, तो इसमें से कौन होगा, विच अमॉन्ग, तो ए बी आपका हो जाएगा, इसी के बराबर होगा ये। तो इस क्वेश्चन को एक बार आप, अगर नहीं समझ में आए तो एक बार आप 10-20 सेकंड पीछे जाएं और फिर से एक बार समझने की कोशिश करें, तब तक मैं फिर आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, दो बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण क्रमशः 3:2 है और 6:5 के अनुपात में है। सामग्री को किस अनुपात में मिलाना जाना चाहिए कि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:3 हो जाए, में हो, 4:3, मतलब कुछ इस तरह का दो बर्तन है, दूध और पानी का अनुपात इस तरह से दिया हुआ है और फाइनल कितना इतना मिलाया जाए, कि कितना इसमें मिलाया जाए कि 4:3 हो जाए, यही तो पूछ रहा है। फाइनली मिक्सचर 4:3। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, दूध को सेपरेट कर लेते हैं, दूध को सेपरेट कर लेते हैं, या पानी को सेपरेट कर लीजिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे x ले लीजिए, 6/11 y, और यहाँ पे हम दूध सेपरेट कर रहे हैं 7x प्लस y। अब देखिए x को x के साथ, y को y के साथ, 3x/5। अब यहां से 3x प्लस अपॉन 5, अब यहां से माइनस में आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो फाइनली ब्रेक करके ही लिख देते हैं 4x/7 इजकल टू 4y/7 माइनस, यहां से इस वाले टर्म को इधर राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, साइन चेंज होगा। अब देखिए सेपरेट हो गए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 35, तो 21 और 20x/35। यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 77, अब यहाँ 44x और यहाँ 1166, कुछ इस तरह से है। ओहो हो, 42 आ जाएगा। 42 आ जाएगा y। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले टर्म को x/35 और 2y/77। अब यहाँ से क्या करेंगे, x और y का रेशियो निकालेंगे, x और y का रेशियो जो होगा आपका हो जाएगा 70/77। यहाँ से 10 और 11, 10 और 11 मिश्रण को इसमें पुट करेंगे तो आपका फाइनली इतना रेशियो आ जाएगा, 4:3, 10 और 11। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मीन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कुछ सम नंबर दिया हुआ है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए कोई भी नंबर दिया रहे तो उसमें क्या करेंगे हम कि इस नंबर को अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले छोटे वाले नंबर को मतलब असेंडिंग नंबर अरेंज करते हैं बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले छोटा जो नंबर होगा उसको लिखते हैं 11, उसके बाद 13, उसके बाद आप उससे बड़ा वाला नंबर कौन सा हो सकता है 16, उसके बाद उससे बड़ा 19 यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद आप 19 हो गया, उसके बाद 22, उसके बाद 22 हो गया, 27, 25, उसके बाद 27, उसके बाद 34। अब टोटल नंबर काउंट करेंगे या आखिरी वाले नंबर से कट कर देते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं, इससे इसको कट कर देते हैं। मीन निकालने का सबसे इजी तरीका, अब आपका 2 नंबर बचा। 2 नंबर जब बचा तो इसका आप एवरेज निकाल दीजिए, 19 + 22/2। तो यहाँ से 41 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2 तो 20.5 ये आपका मीडियन हो जाएगा। यही होगा आपका मीडियन 20.5। तो इस तरह से आप मीडियन निकाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। रेलवे एसएससी जीडी एमटीएस में लगातार ये क्वेश्चन, हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन मीन मीडियन मोड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो छोड़ते हैं आगे। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 रुपया है और एक दुकानदार इसे इसके अंकित मूल्य पर 12% और 20% के 2 क्रमशः छूट पर देकर बेच देता है। यदि वो 10% लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, सीपी क्या होगा। इसमें पूछ रहा है कि एक दुकानदार है जो कि 400 रुपये में कोई वस्तु को 400 रुपये का अंकित मूल्य अंकित करता है, या मान लो कि इस मोबाइल फ़ोन का दाम 400 रुपया अंकित किया गया और आप गए खरीदने तो आपको 2 डिस्काउंट दिया, कहा कि ठीक है आपको हम 2 डिस्काउंट देते हैं, और उसके बाद भी दुकानदार को 10% का लाभ यानी प्रॉफिट होता है 2 डिस्काउंट देने के बाद। तो बताना है कि सीपी कितना होगा। तो इसका तो मैं लगातार बताया हूँ कि इस पे एक फार्मूला मैंने बता दिया था लगातार पिछले क्लासों में, फिर से एक बार मैं बता देता हूँ। देखिए इसका फार्मूला एक रामबान फार्मूला होता है, MP इंटू D/100 = CP इंटू प्रॉफिट या लॉस अपॉन 100 = SP। अब देखिए आपसे ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। देख रहे हैं इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामों में। तो यहाँ पे MP दिया हुआ है तो MP का वैल्यू पुट करेंगे आप, MP का वैल्यू पुट करेंगे 400 और आपसे लगातार 2 डिस्काउंट दिया गया है। तो 100 में कितना 12% का डिस्काउंट, 100 में कितना डिस्काउंट मिला 88 का डिस्काउंट मिला बटे 100 इंटू उसके बाद फिर एक और डिस्काउंट आपको दिया 20% का, इसका इक्वल टू, अब आपसे कह रहा है कि सब कुछ करने के बाद हमको 10% का और प्रॉफिट हुआ, तो सीपी तो निकालना ही है। 10% का और प्रॉफिट हो ही गया आपको, अब क्या चाहिए आपको, होने पर सुहागा होगा। यहाँ से 10 से 10 कैंसिल, 11 से 88 8 टाइम 32, 8 टाइम 64 4। अब आखिरी वाला डिजिट देखिए, 4 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, आखिरी में 6 आएगा। तो ऑप्शन देखें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में आखिरी में 6 है,
मात्र ये इसको देखें, हमको फाइनली पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ा और हम आंसर तक पहुंच गए। तो इस तरह का अप्रोच आप रखेंगे कि एक बार आप क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहे, एक नज़र आप ऑप्शन में मार लें, तो आपका काम बहुत इजी हो सकता है। समझ में आया आप लोगों को? आया समझ में क्वेश्चन? इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक पाई चार्ट दिया हुआ है। तो द डिस्ट्रीब्यूशन डिग्री वाइज, यह जो पाई चार्ट है डिग्री वाइज दिया हुआ है। नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले 5 स्पोर्ट्स ABCDE, इसमें 5 तरह का प्लेयर है और सबका वैल्यू जो डिग्री में दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ द नंबर ऑफ प्लेयर्स हु प्ले द स्पोर्ट्स सी जो प्ले कर रहा है 162 है, देन द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर हु प्ले द स्पोर्ट्स ए एंड ई, दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, ए और ई के बीच का। तो एक का वैल्यू आपके पास 162 है, सी का वैल्यू 162 है, तो इसी में से सबका देख रहे हैं, सबका डिग्री अलग अलग बटा हुआ है कि हम ए है तो ज़्यादा है चाहे छोटा है जो भी हो, एनीथिंग। बी का 108 है, सी का कितना है 54 है, तो सी के बराबर, सी का डिग्री 54 है तो सी का वैल्यू कितना है 162 दिया हुआ है, तो 3 टाइम्स जाएगा ये। ई का वैल्यू कितना है 3 आया। अब आपसे पूछ रहा है ए और ई का डिफरेंस बताना है, ए जो है और ई का डिफरेंस। तो यहाँ पे देखिए 90 है, ए का वैल्यू 90 72 है, ए का वैल्यू 72 है और ई का वैल्यू 90 है। तो दोनों में बीच का डिफरेंस कितना आया 18 का। अब एक का वैल्यू 3 है तो 18 का वैल्यू कितना आ जाएगा 54 डिग्री। यही आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे इसी तरह का क्वेश्चन, हर तरह का क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है। अब देखिए एक और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, सेम है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचने पर मुझे 124% का लाभ होता है, तो यदि इसमें 572 रुपये में बेचता हूं तो मेरे लाभ या हानि प्रतिशत का क्या होगा। कह रहा है कि किसी वस्तु को, यदि किसी वस्तु को 1232 रुपये में बेचने पर मुझे 124% का लाभ होता है, तो इसमें 572 रुपये बेचता हूं तो मेरे लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। काफी हल्का क्वेश्चन है। क्या हाल है कुंदन सर? तो देखिए यहां पे क्या दिया हुआ है, बेचना, यानी आप सेल कर रहे हैं, 512 पर सेल कर रहे हैं और आपको कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 124%। तो एसपी कितना दिया हुआ आपका 1232 रुपया और प्रॉफिट कितना हो रहा है 124 का। तो कितना में 100 में 124 यानी प्रॉफिट 224 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे भी दिया हुआ है एसपी, सेकेंड एसपी कितना दिया हुआ है SP2 572 आ गया। अब यहां से आप सीपी निकाल लेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमको कितना लॉस या प्रॉफिट हो रहा है। तो यहां से आप सीपी निकालिए ना, सीपी निकालेंगे, सीपी इंटू 224/100 इजिकल टू 1232। अब यहां से क्या करेंगे 4 से काट देंगे, 5 6, यहां से 4 से काटेंगे 3 8, यहां से काट देंगे 7 7 है 56, यहां से काटेंगे 7 चौका 28 और 7 चौका 28। ठीक है, यहां से 2 टाइम्स, यहां से 11। अब सीपी इजकल टू 1100/2, तो कितना है 550। सीपी कितना है 550 और एसपी सेकेंड एसपी 572 दिया हुआ है, तो कितना का प्रॉफिट हुआ आपका 22 रुपया का।
ठीक है, 22 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 22 रुपए का जब प्रॉफिट हो गया आपके पास, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए आप। 22/550 इंटू 100, यहां से 2, 11 से काटेंगे तो 2, और ये 5, ये 50, ये 2, तो 4% का लाभ होगा पूरे लेन देन प्रक्रिया में। 4% का लाभ होगा। आगे आप लोगों को समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि और भी बच्चे आ गए हैं दूसरे जीएस सेक्शन के क्लास करने, तो आज काफी लेट भी हो चुका है। चलिए इसी के साथ बाय बाय, आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। टेक केयर।